इतिहास में जड़ी एक परंपरा नाटा प्रथा को समझते हैं। नाटा प्रथा एक सदियों पुरानी रिवाज है जो राजस्थान के आदिवासी इलाकों में होती है। ये एक शादीशुदा औरत को अपनी शादी तोड़कर दूसरी शादी करने की इजाजत देती है। ये परंपरा सालुंबर, बांसवाड़ा और दूसरे जिलों के समाज में गहरे तक बसी हुई है। नाटा प्रथा औरतों को दुखी या बिगड़ी हुई शादियों से निकलने का रास्ता देती है। ये उन्हें अपने समाज में दोबारा शादी करने का एक ढांचा देती है। इस प्रक्रिया में गांव की पंचायत के सामने एक साधारण सी घोषणा करनी होती है। ये बुजुर्गों की परिषद परंपरा की रक्षक होती है और नई शादी को समाज में स्वीकृति दिलाती है। इसमें कोई बड़े रीति रिवाज या कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। बदलते जमाने में नाटा प्रथा आदिवासी रीति रिवाजों के लचीलेपन और अनुकूलता को दर्शाती है। नाटा प्रथा सिर्फ एक सामाजिक प्रथा नहीं है, ये खुद के फैसले लेने और खुद पर राज करने की व्यवस्था है। ये एक सामूहिक ढांचे में व्यक्तिगत पसंद का सम्मान दिखाती है। पंचायत का रोल बहुत जरूरी है। ये समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। लेकिन जब ये पारंपरिक व्यवस्था आधुनिक सरकारी ढांचे से टकराती है तो कुछ अलग चुनौतियां पैदा होती हैं। नेटा प्रथा का अनौपचारिक रूप स्थानीय स्तर पर तो ताकत देता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मामले में अस्पष्टता पैदा करता है। रिवाज और आधुनिक शासन के बीच का ये टकराव राजस्थान में पीएम आवास योजना से जुड़ी मुश्किलों का मुख्य कारण है। रिवाज और नीति का टकराव, पीएम आवास योजना पर नेटा प्रथा का असर। प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमए भारत सरकार की एक खास योजना है। 2015 में शुरू हुई। इसका मकसद सबको सस्ता घर देना है। ये योजना औरतों को लाभार्थी के रूप में प्राथमिकता देती है। उन्हें घरों की एकमात्र या संयुक्त मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। लेकिन ये तरक्की वाला तरीका उन इलाकों में अनदेखी मुश्किलों का सामना करता है जहां नाटा प्रथा प्रचलित है। ये रिवाज एक अनोखी चुनौती पेश करता है। जो औरतें नाटा प्रथा के तहत अपने पति को छोड़ चुकी हैं, उन्हें अक्सर सरकारी रिकॉर्ड में कानूनी तौर पर शादीशुदा माना जाता है। ये पीएमए आवेदन प्रक्रिया में रुकावट पैदा करता है। पीएमए के दिशा निर्देश सरकारी दस्तावेजों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। नाटा प्रथा की अनौपचारिक व्यवस्था से टकराने पर यह निर्भरता टकराव का बिंदु बन जाती है। औपचारिक तलाक के आदेश का न होना, जो आदिवासी रीति रिवाजों के लिए एक अनजान चीज है, सरकारी अड़चनें पैदा करता है। जिन मर्दों की पत्नियां नाटा प्रथा के तहत चली गई हैं, वे लाभ के लिए अयोग्य हो जाते हैं। औरतें भले ही दोबारा शादी करके कहीं और रह रही हों, कागजों पर डिफॉल्ट लाभार्थी बनी रहती हैं। ये स्थिति पीएमए योजना का लाभ लेने वालों के बीच भ्रम, देरी और अन्याय की भावना पैदा करती है। ये नीति लागू करने के एक ही तरीके की सीमाओं को उजागर करता है। पीएमए योजना के जरिए औरतों को सशक्त बनाने की सरकार की कोशिश अनजाने में इन समुदायों के कुछ मर्दों को वंचित कर देती है। इस टकराव के लिए स्थानीय रीति रिवाजों की बारीक समझ और नीति लागू करने के लिए ज्यादा लचीले तरीके की जरूरत है। सरकारी उलझन में फंसे राजस्थान से जिंदगी की असली कहानियां। रिवाज और नीति के बीच इस टकराव की मानवीय कीमत उन लोगों की कहानियों से सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती है जो इसमें फंस गए हैं। सालुंबर के मोरेला गांव की रहने वाली पीमा मीणा इस संघर्ष की जीती जागती मिसाल है। उनकी पत्नी सालों पहले नाटा प्रथा के तहत उन्हें छोड़कर चली गई थी। उसने दोबारा शादी कर ली और नई जिंदगी शुरू कर दी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड की नजर में वो अब भी उनकी कानूनी पत्नी है। इस तकनीकी बात के कारण पीमा पीएमए योजना के तहत घर के लिए अयोग्य हो जाते हैं। वे एक सरकारी भूल भुलैया में फंस गए हैं, अपनी योग्यता साबित करने में असमर्थ। माता सुल गांव की हुंडी मीणा भी ऐसी ही मुश्किल का सामना कर रही है। उनके बेटे का हाल ही में निधन हो गया। उनकी बहू नाटा प्रथा के अनुसार दोबारा शादी करने के लिए चली गई। पीएमआई की पहली किस्त बहू के खाते में जमा हो गई। बहू द्वारा पैसे ट्रांसफर करने की इच्छा के बावजूद हुंडी आधिकारिक लाभार्थी बनने के लिए सरकारी भूल भुलैया से जूझ रही है। ये कहानियां अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये राजस्थान के आदिवासी इलाकों में पीएमआई के लागू होने में आ रही एक व्यवस्थित समस्या को दर्शाती है। सरकार का अनुमान है कि इन इलाकों में मंजूर किए गए 1.58 लाख घरों में से 5 से 10% नाटा प्रथा से होने वाली मुश्किलों के कारण रुके हुए हैं। ये आंकड़े उन असली जिंदगियों को दर्शाते हैं जो रुकी हुई हैं। एक सुरक्षित घर के सपने अधूरे रह गए हैं। ये एक संवेदनशील और व्यावहारिक समाधान की तत्काल जरूरत को रेखांकित करते हैं।
भाग 4, भूल भुलैया से निकलने का रास्ता, सरकार का जवाब और पहल। पीएमए योजना के लिए नेटा प्राथा से आने वाली चुनौतियों पर ध्यान नहीं गया है, ऐसा नहीं है। स्थानीय अधिकारी, खासकर ब्लॉक विकास अधिकारी या बीडीओ, इस समस्या से निपटने में सबसे आगे हैं। वे अक्सर मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। नाटा प्राथा से गुजरी महिलाओं को पीएमएआई का पैसा अपने पूर्व पतियों को ट्रांसफर करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। ये तरीका भले ही नेकनियति वाला हो, समय लेने वाला है और अक्सर कई मुलाकातों और बैठकों की जरूरत होती है। ये एक ऐसी सरकारी व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करता है जो पारंपरिक रीति रिवाजों की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान सरकार इस मुद्दे से वाकिफ होकर समाधान के लिए केंद्र सरकार से संपर्क कर चुकी है। उन्होंने नाटा प्राथा से उत्पन्न होने वाली अनोखी परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए पीएमएआई दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। हालांकि केंद्र सरकार से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पीएमए योजना के लिए जिम्मेदार ग्रामीण विकास मंत्रालय का दावा है कि उसे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है। उच्चतम स्तर पर जागरूकता की कमी चिंता का विषय है। ये नीति निर्माण और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को दर्शाता है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मुद्दे को स्वीकार करे और तेजी से और संवेदनशील समाधान की दिशा में काम करे। भाग 5, दूरी को कम करना, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नीति कार्यान्वयन की ओर। नाटा प्राथा का मामला और पीएमए योजना पर इसका असर नीति कार्यान्वयन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता के महत्व की कड़ी याद दिलाता है। ये एक ज्यादा बारीक दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर देता है, जो भारत में मौजूद रीति रिवाजों और परंपराओं की विविधता को पहचानता है और उनका सम्मान करता है। एक संभावित समाधान स्थानीय पंचायतों को सशक्त बनाने में निहित है। वे नाटा प्राथा से प्रभावित लोगों के लिए पीएमए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा पंचायत द्वारा प्रमाणित एक साधारण हल्फनामा प्रणाली को शामिल करने से नौकरशाही की रुकावट से निकलने का रास्ता मिल सकता है। यह हल्फनामा नाटा प्राथा के तहत अलगाव के प्रमाण के रूप में काम कर सकता है, जिससे योग्य व्यक्ति पीएमए के तहत लाभ उठा सके। केंद्र सरकार को मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इस सहयोगी दृष्टिकोण को लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और साथ ही उनके रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए ये हैं। यह नीति और सांस्कृतिक समझ के सामंजस्यपूर्ण मेल से ही प्राप्त किया जा सकता है।